नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज आवाज देश की में हम बात करेंगे त्योहार के मौसम में प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल को महत्व दिए जाने के संकल्प और अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से 10 संकल्प करवाए, जिसमें से एक संकल्प वोकल फॉर लोकल का था। साथ ही प्रधानमंत्री ने मन की बात में त्योहारों पर विशेष रूप से लोकल के लिए वोकल होने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार भी त्योहारों पर हमारी प्राथमिकता वोकल फॉर लोकल की हो। ऐसे ही प्रोडक्ट से घर रोशन करें जिसमें मेरे देशवासियों के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, जिससे मेरे देशवासियों को रोजगार मिले। अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा कर पाएंगे। आज आवाज देश की में हम त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल के महत्व और असर को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को राहत पैकेज की एक घोषणा की थी और राहत पैकेज भारत की जीडीपी के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए का था। राहत पैकेज का उद्देश्य व्यवसाय और वाणिज्य प्रणाली को पटरी पर लाना था। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लोकल सामान खरीदने का उस दौरान आग्रह किया था। छोटे उद्यमियों को इससे फायदा होगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा, प्रधानमंत्री का ऐसा सोचना था। और इससे छोटे और मंझोले उद्योगों को पहचान मिल सकेगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी खादी उत्पादों की बिक्री 332% बढ़ी है। 2022-23 में ये जो है कुल मिलाकर 1,34,630 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वोकल फॉर लोकल से दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, प्रधानमंत्री का यह मानना है। युवाओं को रोजगार मिलेगा और लोकल प्रोडक्ट ग्लोबल बन पाएगा। वोकल फॉर लोकल से देश आत्मनिर्भर बन पाएगा, जिसकी संकल्पना प्रधानमंत्री ने लगातार की है। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। प्रवीण खंडेलवाल, महासचिव CAIT, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ताली बजाकर स्वागत कर सकते हैं। संपत तोषनीवाल जी हैं, सदस्य हैं राष्ट्रीय MSME बोर्ड भारत सरकार के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का। तोषनीवाल जी, प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं और ये जोर उनका उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाता है जब त्योहारों का मौसम होता है, और त्योहारों का मौसम चल रहा है, दिवाली का अवसर है। प्रधानमंत्री का एक बार फिर से देशवासियों से अपील करना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, वोकल फॉर लोकल की जो बात हम करते हैं, हमें इसकी कॉन्सेप्ट को एक बार समझना चाहिए। वोकल फॉर लोकल एक नारा मात्र नहीं है, ये एक गहन सोच है, एक विचार है। इसके पीछे एक आंदोलन मानना चाहिए इसको। मात्र स्थानीय वस्तुओं को खरीद कर उसका प्रयोग करना, ये उसका एक छोटा पक्ष है, ये उसका आर्थिक पक्ष है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल स्थानीय उत्पाद ही नहीं, हमारी सोच, हमारी जो स्थानीय मूल्य, संस्कार, आदर्श, इन सब बातों का हम ध्यान रखते हुए एक ऐसी जीवन शैली विकसित करें कि जिसके माध्यम से स्वतंत्र, स्वदेशी, स्वावलंबन, इनको प्राप्त करते हुए भारत आत्मनिर्भरता की ओर जाए और एक विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण हो, जो हमारी यहाँ की पहचान रही है सदियों से। तो इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझ करके हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये वोकल फॉर लोकल है क्या। प्रवीण जी, यहाँ पर लगातार हम बात चल रही है और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी कोई अपील करते हैं या देशवासियों से कुछ भी करने के लिए कहते हैं, तो देशवासी हाथों हाथ लेते हैं और वो करना शुरू कर देते हैं प्रधानमंत्री के कहे अनुसार। अब प्रधानमंत्री लगातार 2 बरस से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें वोकल होना चाहिए लोकल प्रोडक्ट को लेकर। उसका असर कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से यदि हम देखें कि पिछले 2 सालों में खास तौर पर जब से प्रधानमंत्री ने इस आह्वान को किया है, तो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो लोकल आर्टिजन्स हैं,
हमारे देश के सभी राज्यों की जो विशेषता है वो ये है कि हर राज्य का और हर शहर का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है जो अपने आप में विशेषता लिए हुए है। और ये लोकल पर वोकल वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट ने इन लोगों को एक बड़ा बाजार दिया है। अभी जैसे हमने क्या किया, अभी ये जो त्यौहार का सीज़न है, लगभग जो सर्वे हमने किया उसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। हमने देश भर में फैले अपने सभी व्यापारिक संगठनों को कहा कि आपके शहर में जो लोकल आर्टिजन्स हैं, चाहे वो मिट्टी का सामान बनाते हैं या कोई पेंटिंग बनाते हैं या इस प्रकार जो फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो उनको आप बाजार उपलब्ध कराएं। तो ये अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ। तो आज जब हम 3.5 लाख करोड़ के कारोबार की बात करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि उसका कम से कम 15 से 20% हिस्सा उन लोगों को जाने वाला है जो हमारे लोकल उत्पाद हैं। इस पूरे प्रकरण में एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि अब तक जब भी हमारे यहाँ फेस्टिवल होता था तो हम चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में चीन की हरकतों ने और जो कंज्यूमर में जो चेंज आया, परचेजिंग बिहेवियर चेंज आया, अब कंज्यूमर बाजार में आकर के पूछता है ये सामान चाइना को तो नहीं है। तो लगभग इस बार फेस्टिवल से चाइना पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और आपको जो उत्पाद मिलेंगे, चाहे वो आपको बिजली की लड़ी हो, चाहे वो दिए हो या भगवान, हमारे भगवान भी चाइना से बन करके आ रहे थे। आज वो भगवान हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं वो बना रहे हैं, तस्वीरें हैं और फेस्टिवल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आप कहीं भी बाजार में जाएं तो भारतीयता की एक बहुत ही स्पष्ट मोहर हर उस पर लगे। और उसके लिए जितना धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को दिया जाए कि वो ऐसे समय पर अपील करते हैं जब उसकी प्रासंगिकता होती है। और देश के कंज्यूमर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे सारे व्यापारियों का धन्यवाद है जिन्होंने इसकी गंभीरता को समझा। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके हम आत्मनिर्भर बढ़ते जा रहे हैं। हमने मोबाइल के अंदर बहुत बड़ा हमने अचीव कर लिया। खिलौने जो वास्तव में पूरी चाइना थी, आज चाइना का खिलौने का बाजार, मतलब अगर मैं मोटा हिसाब लगाऊं तो चाइना को इस बार फेस्टिवल में 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान भारत के लोग देने वाले हैं। कृष्णवाल जी, जब हम कहते हैं ना बायकॉट, ये बड़ा नकारात्मक शब्द होता है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री कभी नकारात्मक शब्दावली का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। उन्होंने किसी का बायकॉट करने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अपनी लकीर को बड़ा करें। उन्होंने कहा कि हम अपने खुद के प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। उन्होंने कहा कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाएं और ऐसा ब्रांड स्थापित करें। और साथ ही साथ उन्होंने आम लोगों से भी, जो हम लोग उपभोक्ता हैं, हम लोग कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनसे भी अपील की कि ऐसे ही प्रोडक्ट आप जो है ख़रीदने में प्राथमिकता दें। ये जो सकारात्मक सोच होती है वही बदलाव लाती है क्या, जो प्रधानमंत्री कहा करते हैं, और देश में अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव जो आ रहा है वो क्या उसी सकारात्मक सोच का परिणाम है? जी बिल्कुल, आपकी बात के समर्थन में मैं का एक बैकग्राउंड ब्रीफ में बताना चाहूँगा। हमारे देश में लगभग 6 करोड़ MSME है। उनमें से 99% सूक्ष्म यानी माइक्रो है, और इनमें बहुत से जो है सूक्ष्म से भी नीचे नैनो और टाइनी जिनको कहते हैं वो लोग भी हैं। और आप समझिए कि इनमें से अधिकांश भारत के गाँव में काम करते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि में काम करते हैं। और उनकी खास बात क्या है, वो अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। MSME लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जो भारत के कुल औद्योगिक श्रम का 90% है, और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। तो जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो उस बैकग्राउंड को समझिए। दुनिया में छोटे उद्योगों का ऐसा नेटवर्क दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की भावना यह है कि जब कभी भी, बात केवल त्योहारों की बात नहीं है कि केवल मिट्टी के दिए या रंग या मूर्ति, बात ये नहीं है। जब भी कभी हम कोई अपने दैनिक उपयोग की वस्तु खरीदने की बात आती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो व्यापारिक हो या औद्योगिक हो, सबसे पहले हमारा ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि क्या वो वस्तु मेरे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, क्या मेरे गांव की या मेरे देश की बनी हुई है। अगर वहाँ की नहीं तो पड़ोसी राज्यों की है, नहीं तो क्या मेरे देश की बनी हुई है,
मेरी पहली प्राथमिकता वो होनी चाहिए। क्या उससे मेरी आवश्यकता की पूर्ति होती है? उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि बॉयकॉट नहीं किया, तो वोकल फॉर लोकल का ये कतई मीनिंग नहीं है कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। हम आज भी बड़ी मात्रा में कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। आवश्यकता अनुसार करनी भी पड़ती है। कई बार पुनर्निर्माण के लिए हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम पहले स्वदेशी वस्तु को प्राथमिकता दें। अब देखिए कितनी बड़ी मिसाल हमारे सामने है। यदि हम प्रयास करके डिफेंस के सेक्टर में भारत की आयात को 60% तक कम कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम चाइना से अनावश्यक मंगा रहे हैं, जैसे प्लास्टिक गुड्स, मेटल, खिलौने, टेक्सटाइल्स, फूड आइटम्स, ये सब चीज़ें देश में बनती है। केवल हमारी नज़र नहीं जाती कि क्या ये चीज़ें लोक स्थानीय रूप से उपलब्ध है। ये नज़र जाते ही सारा सिनेरियो बदल जाता है। ये प्रधानमंत्री जी की इसके पीछे सोच है। कोई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसका पार्ट नहीं है। ये एक आंदोलन है, ये एक जीवन शैली है, हमारा संस्कार है जो हम सब में डेवलप होना चाहिए। जी प्रवीण जी, यहाँ पर कुछ ऐसे कलाकार, ऐसे उद्यमी, ऐसे दुकानदार आए हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की इस बात को हाथों हाथ लिया और वो काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्या हमारे साथ में मौजूद है पीछे? जी माइक ले। हाँ जी, नाम बताएं आप और क्या करते हैं, और ये प्रधानमंत्री की ये जो अपील है कितनी कारगर रही है, कितनी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए भी? मेरा नाम लोकेश, मैं मॉडल टाउन सेकंड मार्केट में मेरी दुकान है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कोरोना के बाद पहली बार हम किसी पाबंदियों के, मतलब कि हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उसके बाद हम अपने त्योहारों को मना रहे हैं। इसका सीधा सीधा अब एक और बात यह है कि एक तो कोरोना की पाबंदी नहीं है और ऊपर से प्रधानमंत्री जी की अपील सोने पे सुहागा का काम कर रही है, जिससे मार्केटों के अंदर काफ़ी कस्टमरों का फुटफॉल हो रहा है। करवा चौथ इसका एक अभी उदाहरण है, और आने वाले त्योहारों पे जैसे होली आ रही है, धनतेरस आ रही है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो मूर्त पड़े, मतलब कि मृत पड़े हैं ना, जो हमारे बाज़ारों के अंदर एक ये जान फूंकने का इसने कार्य किया है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा था वैसे ही हमने अपने टैंक रोड पे जो स्वदेशी फैब्रिक था जिसका डेनिम और शर्ट का, उसका व्यापार करने से हमारे जितने व्यापारी हैं सबको अच्छे डिजाइन लग रहे हैं, सब लेके जा रहे हैं आगे त्योहारों। उसके बाद में ये कहना आपकी शादी ब्याह का सीजन बहुत लंबा 2 महीने का, उसमें भी बहुत उपयोग होगा और सभी व्यापारी खुश होकर अपनी दुकानों पे भी छोटे छोटे राज्यों में सेल करेंगे, और जिससे हमको भी फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा। जी जी, हम प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ हैं। जैसा कि अभी हमारा त्यौहार गया है करवा चौथ का, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें वोकल फॉर ये लोकल पूरा त्योहार का ही मौसम चल रहा हाँ है, जी, लगातार और- लंबा चलने वाला, खाली करवा चौथ की बात नहीं। जी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी तैयार करी उस बहुत ही अच्छी तरीके से, और महिलाओं ने पूरा उसमें साथ दिया और अपना धीरे धीरे देश। नहीं प्रवीण जी, देश यहाँ पर एक बात कह रहे थे, मैं उस पर जोर देना चाहता हूँ कि पहले लोग बाजार में जाते थे, पूछते थे कि फॉरेन का माल कौन सा है, ये सामान इंडिया का तो नहीं है, उनको लगता था कि ये चलता हुआ होगा। क्या उस सोच में भी, ग्राहकों की उस सोच में भी कुछ परिवर्तन आया है क्या? हाँ, जी निश्चित रूप से इसका फ़र्क पड़ा है। जो बार बार जो बड़े बड़े बाहर की कंपनियों के आउटलेट थे, बाय 1 गेट 3, उस पे है ना कस्टमर आकर्षित नहीं हुआ है। जो लोकल हमारी शॉप थी उस पे जो मटेरियल था उस पे है ना लोग आए हैं, और बाय 3 गेट है ना बाय 50% ऑफ करके उन पे वो लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं। जी जी प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, वो यही सर्वोपरि होता है, और उसको तो जो है रेट सही लगे और सामान अच्छा मिले, वो इसमें विश्वास रखता है। नए डिज़ाइनों, हमने देखा कि हम बरसों तक एक ही डिज़ाइन की लाइट इस्तेमाल करते रहे थे। दिवाली पर वो लीची वाली थी, बरसों तक हम लोगों ने उसके डिज़ाइन में भी परिवर्तन नहीं किया। जब कंपटीशन होता है या बाहर से कुछ सामग्री या सामान आता है, तो क्या हम लोगों को सीखने को भी मिलता है? ये बात सही है, और हम सीख गए हैं और हम लोगों ने अब परिवर्तन कर लिया है अपनी सोच में। देखिए, 2 बातें। जी निश्चित रूप से जो डिज़ाइन आते हैं, चाहे वो हम भारत में तैयार करते हैं या बाहर से बने हुए आते हैं, और यदि कस्टमर का फोकस उस डिज़ाइन पर रहता है, तो जो हमारा लघु निर्माता है या हमारे व्यापारी हैं, उनकी कोशिश होती है कि जो कस्टमर का आकर्षण जिसमें है हम वैसा बनाएं। पहले क्या होता था,
मोदी जी से पहले ये आइटम तो अवेलेबल थे, लेकिन वो भारतीयता की भावना नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो फर्क लाया, वो उन्होंने कोई करिश्मा नहीं किया। उन्होंने लोगों के दिलों में भारतीयता के प्रति भावना को जागृत किया कि आप विदेशी सामान के स्थान पर यदि अपना सामान लेंगे तो सबसे बड़ी बात कि वो पैसा हमारी इकोनॉमी में घूमेगा। तो आप सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर जब देखिए, जब पैसा रोल होता है इकोनॉमी में, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिलता है, मुझे मिलता है, मैं फिर उसे बाजार में आगे देता हूँ, तो वो हमारी इकोनॉमी को मजबूत करता है। कल्पना करें कि वो सारा पैसा यदि हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है तो हम फिर अपनी इकोनॉमी में पैसे के लिए तरसते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया। दूसरा, कंज्यूमर के जो माइंडसेट था उसको प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उस पर एक पॉजिटिव चोट करी है। उसकी उस मानसिकता को जगाया कि तुम्हारे भारत के अंदर ही इतने अच्छे उत्पाद बन रहे हैं, तो तुम्हें बाहर का उत्पाद देने की क्या आवश्यकता है। तो जो मैंने आपसे भी पहले कहा था और आपने स्वयं ये महसूस किया होगा, और आप भी एक उपभोक्ता हैं, पहले हो सकता है शायद 2-3-4 साल पहले जब आप जाते होंगे तो हमारे माइंडसेट में आता था कि सस्ता क्या है, सस्ता चाइना का सामान है, तो हम सस्ता पूछते थे। आज आप जाओ या मैं जाऊं, हम सस्ता और महंगे की बात नहीं करते, हम पहले उससे पूछते हैं ये चाइना का तो नहीं है। तो ये जो शिफ्ट आया है, इस शिफ्ट ने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को कहीं ना कहीं मजबूत किया। और ये बात मैं, क्योंकि पूरे राज्यों में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ हमारे व्यापारी कह रहे हैं कि पहले वो फुटफॉल हमारे यहाँ नहीं होता था, आज वो फुटफॉल हमारे यहाँ पर है। तो और सबसे बड़ी जो इसकी एक पीछे की बात है, शायद वो एक्सप्रेस रूप से नहीं कही जा रही, कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे भारत के कारोबार को हड़पना चाहती हैं। तो अगर उसकी जगह पर मेरे देश का उद्योगपति, छोटा हो या बड़ा हो, अगर बड़ा उद्योगपति है तो वो और बड़ा बने, छोटा उद्योगपति है तो वो और उससे बड़ा बने, तो मुझे उससे कहाँ इतराज हो सकता है। तो मुझे जो बड़े ब्रांड जिनको हम विदेश ग्लोबल ब्रांड कहते हैं, क्या हम हिंदुस्तान के व्यक्ति को ग्लोबल नहीं बना सकते। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, ये कहीं ना कहीं इस भावना को मजबूत कर रहा है। और आने वाले 2-5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि लोग, ये जैसे हम किसी एक अमुक ब्रांड का नाम लेते हैं कि वो ब्रांड यार वो तो बड़ा ब्रांडेड है, तो कल दूसरे देश में, अमेरिका के अंदर ये स्थिति आएगी कि लोग भारत के उस ब्रांड को कहेंगे कि यार वो ब्रांड बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी का ये अभियान उस दिन सफल हो जाएगा जिस दिन हमारे देश के उद्योगपति, छोटे या बड़े कोई भी हो, उनका ब्रांड विदेश के अंदर में बिकना चाहिए। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सामान विदेश में तो बिकता है और वहीं उस देश की स्टैंप लगकर वो हमारे देश में वापस आ जाता है और हम उसको हाथों हाथ लेते हैं, खरीदते हैं। लेकिन उसमें भी अब शिफ्ट चेंज हुआ है, उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है, उसकी भूमिका है, हमारे व्यापारियों की तो भूमिका है ही। लेकिन समय समय पर जो आर्थिक सहयोग, बेल आउट दिया है सरकार ने, या फिर प्रधानमंत्री खुद जाकर जो है हथकरघा उद्योग के लोगों से मिलते हैं, खादी ग्रामोद्योग के लोगों से मिलते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों से मिलते हैं और उनका जो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं उनको, तो उस प्रोत्साहन का भी लाभ हमें क्या सीधे तौर पर मिल रहा है? बिल्कुल। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हमारे देश में इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश है, इतनी तरह के उत्पाद होते हैं, हर ज़िले की अपनी एक विशेषता है और वहाँ के कच्चे माल पर आधारित जो वहाँ की एक यूनिक आइटम जो बनती है, शायद देश में अब तक 500 से ऊपर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत ऐसे आइटम्स हैं जो रिकग्नाइज हो चुके हैं। उनकी GI टैगिंग होती है और भारत सरकार के अंतर्गत DPIIT जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, वो ये GI टैगिंग देता है। आप ये पूरी लिस्ट देखिए नेट पर कि ODOP में कितने प्रोडक्ट हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे देश में बनते हैं। इस पर जैसा प्रतिबिंब जी बता रहे हैं, इस पर सरकार का बहुत प्रोत्साहन है, हर दृष्टि से, वित्त की दृष्टि से, टेक्निकल और मार्केटिंग सबसे बड़ा। तो इस तरह के सरकारी प्रोत्साहन के कारण इतने बड़े पैमाने पर ये भारत के यूनिक उत्पाद जो उभर कर सामने आ रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती रही है। आप भी अपने आसपास देखिए, आपको लगता है कि मेरे गांव या मेरे ज़िले में ये एक चीज़ है जिस पर ये, चाहे वो कृषि की हो, उद्योग की हो, हस्तशिल्प हो, कैसे भी हो,
छोटी से छोटी, अगर उसका जीआई टैगिंग हो सकती है तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। जो अभी खंडेलवाल जी कह रहे थे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस सिनेरियो पर आने में उसको समय नहीं लगेगा, तो ये सरकारी प्रोत्साहन से सारा संभव हुआ। जी जी, ये तो सरकारी प्रोत्साहन हुआ। जो है युवा कितने प्रोत्साहित हो रहे हैं प्रधानमंत्री की इस अपील से, जानने की कोशिश करेंगे। सर मेरा सवाल परवीन जी से है। सर मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। प्रधानमंत्री जी का जो ये अभियान है वोकल फॉर लोकल, इसके तहत एक जो देश का जो छोटा किसान है उसको किस तरीके से एक बड़ा बाजार जो है मुहैया कराया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है जो विदेशी कंपनियां हैं उनको हमारे देश में एक बड़ा बाजार मिल रहा है, लेकिन इस देश का जो छोटा किसान है जो कहीं ना कहीं देश की जीडीपी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और लगातार देश की आज़ादी से और आज तक संघर्ष कहीं ना कहीं किसान हमारे देश का कर रहा है, तो एक वो बाजार देश के किसान को कैसे इस अभियान के तहत दिया जा सकता है ताकि वो एक देश का किसान भी अपना विकास जो है देश को तो दे ही रहा है ताकि उसका आर्थिक विकास खुद का भी हो सके। देखिए, एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि जो किसान हमारे देश का अन्नदाता है उसको उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, ये बात स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई भी वो बड़ी कंपनियों की कॉरपोरेट फार्मिंग के चक्कर में पड़ रहे हैं। हमें उनके षड्यंत्र को समझना होगा कि वो कॉरपोरेट फार्मिंग करने का वो जो लालच देते हैं कि हम पूरा तुम्हारा सामान ले लेंगे और 3 साल बाद 3 साल तक वो उसको करेंगे और उसके बाद में आपको बाजार से बाहर कर देंगे, फिर उसके बाद आपकी फसल को स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसको कहेंगे आधी फसल तो खराब कर देते हैं, नहीं नहीं ये स्टैंडर्ड से खराब है। तो एक तो हमें उस चीज़ से लोगों को बचाना है। दूसरा, किसान का सामान और हमारी जो मंडियां हैं, मंडियों का जो व्यापारी है उनके बीच में एक सामंजस्य की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी हम देश के अनेक किसान संगठनों से बातचीत करके हम नीचे के लेवल पर उसको मजबूत कर रहे हैं। वहाँ सरकार की ज़रूरत नहीं है, ये काम कुछ काम हमें भी खुद करना चाहिए। हम सब चीज़ों के लिए सरकार की तरफ देखेंगे तो वो स्थिति ठीक नहीं होगी। उसके लिए हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, किसान संगठनों के साथ मिलकर के बातचीत कर रहे हैं कि हमारी लोकल मार्केट और किसान का लोकल प्रोडक्ट, फिर वो बात आएगी कि प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल, तो वो किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य जरूर मिलना चाहिए और उसको उपभोक्ता तक लाने के लिए हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम हो और बाकी चीज़ें यदि कम होती है तो उस दिशा में सरकार भी प्रयास कर रही है और हम भी प्रयास कर रहे हैं और किसान संगठन भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है तो मुझे लगता है कि एक आध साल और लगेगा और हमारे जो अन्नदाता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको उसकी फसल का उचित मूल्य बिल्कुल मिलेगा। मुझे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये वोकल फॉर लोकल के लिए जन भागीदारी, चाहे स्वच्छता अभियान हो चाहे अन्य अभियान हो, जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो शुरू किए गए हैं, और ये भी अभियान जब तक जन भागीदारी तय नहीं होगी तब तक बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जन भागीदारी युवा तय करते हैं। क्या जब बाजार में अब जाते हैं त्योहार की खरीदारी के लिए, क्या कुछ आप सोच कर जाते हैं? खरीदारी नहीं करने जाते आप? जाते हैं। क्या सोचते हो जाके? सबसे पहले यही सोचती हूँ कि कोई भी मतलब जो छोटे लोग बैठे होते हैं, पहले सबसे पहले तो मैं वहीं पे ही जाती हूँ कि वहीं से ही कुछ लेना चाहिए। एक तो सस्ता मिलता है, दूसरा वो चीज़ें जो होती हैं वो हाथ से बनी हुई होती है, स्वदेशी चीज़ें होती हैं। तो मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं वही चीज़ें लूँ और जो घर को सुंदर भी बनाए और कम पैसों में अच्छी चीज़ भी मिल पाए। जी जी, क्या सोचते हैं मार्केट में जाते हैं तो? कि कोई अच्छा प्रोडक्ट मिले और सस्ता मिले। हाँ जी, सस्ता मिले। आपके मन में ये नहीं आता कि भैया इनका घर भी चले, इनको रोजगार मिले, ये भी हमारी तरह दिवाली मनाएं, हमारी तरह अच्छे कपड़े पहने? जब बाजार में आप देखते हैं, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो जो लोग अपने कुछ ऐसे होते हैं जो झोपड़ी से और छोटा मोटा सामान बेच रहे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम बड़ी दुकान पे जाने से, जो लोग हैं वो बड़ी दुकान पे जाके ऐसे पैसे कम नहीं कराते, वो जो छोटे लोग हैं उनसे कहते हैं कि इसमें पैसे कम कर दीजिए, तो हमें उनकी मदद ज़्यादा करनी चाहिए। वाह। और कोई जिनकी आत्मा अब जाग गई हो, यहाँ पर आए तो हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं? जी, जब हम बाज़ारों में जाते हैं तो जो 25% जो होते हैं वो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो ओकेजनली वहाँ पर त्योहारों के टाइम में वो वहाँ पे अपना, चाहे वो मिट्टी से बने हुए बर्तन हो चाहे डेकोरेशन का आइटम हो, तो हमारे सबसे पहले यही आते हैं कि दुकानों से तो हम चलो भाई हम रूटीन में हम खरीदते ही हैं, तो चलो इनको भी है ना कुछ है ना करके थोड़ा इनका भी एक सहयोग हो जाए और इनका भी त्यौहार हमारी तरह बढ़िया धूमधाम से मने। जी, ये तो एक अपने आप में एक त्योहारों के अवसर की बात हो गई। हमने देखा कि प्रधानमंत्री का एक और प्रयास है, हथकरघा से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं उनको मंच प्रदान किया जा रहा है, उनको उनके उद्योगों के लिए लोन दिया जा रहा है, यहाँ तक कि विदेशों में भी इस तरीके की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है
जिसमें उनके हाथ का बना हुआ सामान जो है वो प्रदर्शित किया जा सके। हमने देखा अभी हाल ही में G20 के दौरान जब पूरा आयोजन समाप्त हो गया, वो G20 भारत मंडपम में जितने भी हथकरघा के अलग अलग स्टॉल्स थे उनके पास गए, जिनकी तस्वीरें यहाँ पर हम लोग साझा भी कर रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। वहाँ गए और लगातार प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। प्रोत्साहन कितनी बड़ी कुंजी है। हाल ही में आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, एक नई योजना देश में लॉन्च हुई थी पिछले विश्वकर्मा दिवस पर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। वो ऐसे ही कारीगरों के लिए, ऐसे ही जो है गांव में रहने वाले लोग जो वहाँ रहकर अपना काम करते हैं, कुटीर उद्योग चलाते हैं, उनके लिए है। उसमें न केवल उनको औजार खरीदने के लिए ऋण है, वित्तीय सहायता भी है, प्रोत्साहन भी है और उनको मार्केटिंग की सुविधा भी है। और वो इतनी अच्छी योजना है, आप सब उसके बारे में पढ़ें। आप अपने आसपास कई कारीगरों को, कई शिल्पियों को उसके बारे में मोटिवेट कर सकते हैं उसका लाभ उठाने के लिए। बहुत अच्छी योजना है। तो इस तरह से ये सरकार का जो प्रोत्साहन है, ये अपने आप में आज के सिनेरियो में बहुत बड़ा है। देखिए, वोकल होने का मतलब क्या होता है? वोकल मतलब किसी चीज़ के बारे में हम प्रखरता से बोलें, और हमें लोकल के लिए वोकल होना है तो सबसे पहले हमारे लोकल प्रोड्यूस, और उसके साथ साथ में हमारी लोकल सोच, हमारे स्थानीय उत्पाद के साथ साथ में स्थानीय आदर्श, स्थानीय विचार, स्थानीय जो हमारे जीवन मूल्य हैं, उसमें हमारी भाषा भी आती है, हमारी भूषा भी आती है। ये सब चीज़ों को जब एक साथ हम मस्तिष्क में रखकर चलेंगे तो हमारी एक ऐसी जीवन शैली विकसित होगी जो अपने आप उसका इतना बड़ा प्रभाव होगा कि न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से जो प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बने दुनिया में, उसकी ओर हम समग्र रूप से अग्रसर होंगे। जी जी, आखिरी कमेंट कि क्या हम लोग इसी मार्ग पर चलकर, वोकल फॉर लोकल के मार्ग पर चलकर ही आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं, विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, जो एक टारगेट प्रधानमंत्री ने सेट किया? प्रदीप जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार से देश में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और वो होने भी चाहिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की राष्ट्रभक्ति पर हम संदेह कर सकते हैं? क्या आप लोग संदेह कर सकते हैं प्रधानमंत्री की राष्ट्रभक्ति पर? अगर हम उस व्यक्ति की राष्ट्रभक्ति पर संदेह नहीं कर सकते, तो जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब वो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, जब वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री देश के क्यों इस बात को कह रहे हैं। क्योंकि वो आज की बात नहीं सोच रहे, वो आज से 10 वर्ष के बाद के भारत की कल्पना कर रहे हैं। उस वक्त वो प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मेरा देश रहेगा, मेरा भारत रहेगा, तो 10 साल बाद मेरा भारत विश्व के उस मानचित्र पर सबसे ऊपर रहे। G20 के अंदर हमने आगे इस बात को देखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वोकल फॉर लोकल वाला मामला है, ये केवल इस डिस्कर्स का या डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, ये हमारे घरों में जाना चाहिए। आप सब लोग जो अलग अलग नए हैं, आप इस मैसेज को, हम लोग बहुत सारा दिन भर हम अपने मोबाइल का उपयोग करते संदेश भेजने के लिए, क्या कभी हमने इस बात को सोचा कि अगर हम उससे कन्विंस हैं तो क्या हम अपने रिश्तेदारों को, लोगों को भेजें, उनसे कहें कि आप इस दिवाली पर, हम त्यौहार पर हम लोकल सामान खरीदेंगे, आप भी खरीदें, मैं भी खरीदूं। तब जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भारत को बनाने का सपना है वो तब साकार होगा, उससे पहले वो साकार नहीं होगा। तो इसे हमें सड़क पे लेके जाना है। हमें अपनी सोच जो है इस बात पर केंद्रित रखनी चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। हम रहे ना रहे, वैभव तेरा सदा रहे, अमर रहे। जहां इसी नोट पर हम अपनी इस बातचीत को संपन्न करते हैं। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रवीण जी आपका और संपत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद जनता जनार्दन का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।